हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, इस कोड की 2024 की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो नंबर 3 क्वेश्चन पेपर की मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और इससे पहले 2 वीडियोस मैंने आपके लिए बना दिए हैं, ठीक। और जो इन वीडियोस में मैंने बताया अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा, इस वीडियो में नहीं मिलेगा, आपको पहले की वीडियोस देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पर बताऊँगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लास आपको मिलेगी इस पर, उसका भी इंतजार आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। चलिए बात करूं वैश्वीकरण। देखिए मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन अपने आप में बात करूं तो लगभग आपका 1 बार 2 बार और 3 बार आप भी चौंक गए होंगे। ये वैश्वीकरण का क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार आ चुका है। अगर उसके बाद भी आप नहीं पढ़ते या क्वेश्चन को यूं बोलते हो हमें तो पता ही नहीं है क्या क्या आ रहा है, तो आप समझ जाइए आपके लिए क्या नाम मुझे देना चाहिए, खुद ही बताइए, ठीक। तो नागरिक समाज के बीच क्या संबंध है, दोनों का दोनों मैंने आपको अभी अच्छी तरीके से वीडियो नंबर 1 में समझाए थे और यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। शासन, शासन अपने आप में ये वर्ड है, जिसने शासन वर्ड क्लियर कर लिया ना 2 क्वेश्चन तो वो अपने आप लपेट के आ जाएगा आसान से, क्योंकि शासन के ऊपर ही पूरा का पूरा ये आपका सब्जेक्ट टिका हुआ है। ये मान के चलिए शासन में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। शासन में ये गैर राज्यकर्ता, इसी शासन वर्ड से अलग अलग चीज कनेक्ट करके अभी तक आपके इस क्वेश्चन में दिखाया गया है, ठीक। कभी शासन से गैर राज्यकर्ता कनेक्ट कर दिए है ना, कभी शासन से कॉरपोरेट जगत को कनेक्ट कर दिया, तो बस शासन वर्ड रहेगा और आगे वाली चीज आपके लिए बदल बदल कर आएगी। बात करूं हम विकास को विभिन्न, ये देखिए यही भी क्वेश्चन भी आपका रिपीट है। विकास के ऊपर एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, लेकिन देखिए बस कहते हैं ना कि भाषा बदल दी जाती है। तुम बच्चे ऐसे हो, तुम्हें तो वही मिलना चाहिए लिखा हुआ कि राजा ने उससे कहा। अगर राजा ने उससे कहा कि जाके रानी ने उससे कहा आ गया तो बोलो क्वेश्चन ही पूरा बदल गया। तो थोड़े वर्ड्स आगे पीछे किए जाते हैं। अब आपका लेवल जो है ग्रेजुएशन वाला हो रहा है, तो वो थोड़ी है मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, कुछ अलग भी हो जाए तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसे ना सोचे जो पढ़ा है वही छपा का छपा मिलना चाहिए, थोड़े वर्ड आगे पीछे हो जाता है। हम विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से देख सकते हैं। विस्तृत वर्णन कीजिए। अब जो आपका डेवलपमेंट है आपको क्या वो नहीं दिखता? आपके कपड़ों में, आपके खाने पीने में, आपकी सोसाइटी में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में। क्या आज से 5 साल पहले की बात करूं या 2-3 साल पहले की बात करूं, क्या सेम टू सेम चीज़ें वही थी? क्या आपकी जो गली या मोहल्ले में जो लाइट्स वगैरह नहीं थी या नाली वगैरह साफ सफाई नहीं थी, क्या उन चीज़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ? क्या आपकी इनकम जो थी 5 साल पहले भी उतनी ही थी जितनी आज है? तो आप बोलोगे कि काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। कुछ चेंजेस आपको उसमें से पॉजिटिव लग सकते हैं, कुछ चेंजेस आपको उसमें से नेगेटिव लग सकते हैं। तो यही क्या है, हम विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों को देख सकते हैं। इसकी आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। समकालीन समय में, समकालीन होता है करंट का समय जो प्रेजेंट में हमारा है, समकालीन या समय या उस टाइम से रिलेटेड जो जहां पर हम हैं, समकालीन समय में मीडिया ये वही है। इस मीडिया का मतलब वो मत सोच लेना आज तक सबसे तेज है ना, वही वाला मीडिया है और कुछ नहीं है। समकालीन समय में मीडिया शासन में एक प्रासंगिक भूमिका निभाती है। इन दिनों तो आपको पता है मीडिया को लेकर कैसी कैसी बात की जाती है, हालांकि एजुकेशनल चैनल है, लेकिन आपको सुना होगा आपने कि मीडिया बिक चुका है, ये है वो है ना। और आपने यूट्यूबर वगैरह काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे, ऐसे कहते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने ज़्यादातर चैनल्स को खरीद लिया है क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें ही हमें दिखाते हैं। तो मीडिया के अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो बड़ा पाव वाली लड़की को फेमस करने वाली बात हो, चाहे कच्चा बादाम को नीचे लाने वाली। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें ही होती हैं जो हमारे मन में किसी भी व्यक्ति को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती हैं और आसमान से नीचे ज़मीन पे भी गिरा देती हैं। क्योंकि आजकल हम इन चीज़ों से ऐसे कनेक्ट है बहुत ही बुरी तरीके से। भारत में पंचायती राज संस्था, ये क्वेश्चन अपने आप में नया है लेकिन ये आसान रहता है काफ़ी। इसे आप एक बार भी देख लेंगे तो ये मान के चलिए आप इसे कर सकते हैं। भारत में पंचायती राज, हमने बहुत सारी तरक्की कर ली, लेकिन आपको शायद पता है या नहीं पता, आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते होंगे और वैसे लाल इश्क भी नाटक आता है एक भूत का, है ना, उस पर भी देखा होगा। पंचायतें आज भी हमारे देश में चलती हैं। पंचायत क्या करती हैं? पंचायत करती हैं जैसे लाइक आसपास के आप लड़के हमारे खड़े होके करते हैं, लेडीज उनके साथ करते हैं, वो वाली पंचायत होती नहीं, ये उससे थोड़ी अलग पंचायत होती है। इसमें क्या काम होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मान के चलिए इन द सेंस हमारी किसी से लड़ाई हो गई, लड़ाई इन द सेंस वो नहीं कि जान से ही मार दिया, कुछ कलेश हो गई या कुछ मैटर हो गया, तो पंचायत में उसका सोल्यूशन जो हमारे पंच होते हैं वो देते हैं। बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं गाँव के, कोई अच्छा व्यक्ति हो सकता है तजुर्बे वाला। तो पंचायतों का कुछ काम ऐसा ही होता है, जैसे फैमिली कोर्ट हो गए हमारे यहाँ, तो
तो गाँव में आज भी ये सारी चीज़ें जीवित है, ऐसा नहीं है कि 2024 में आ गए तो अब सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। सहभागी संस्थाएं, सहभागी संस्था की स्थापना के विकास में एजेंडा आगे बढ़ाने को, ये क्वेश्चन देखो अपने आप में नया है। अभी तक जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताए 1-2 बार, उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिलेगा जो कुछ नया होगा, तो उसे देखकर घबराना नहीं है। ये तो देखिए नहीं होता कि 100% आपको पता ही हो, लेकिन कोशिश करनी है, थोड़ा बना बना के लिखो। सतत, देखो अगेन ये रिपीट क्वेश्चन है। सतत मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू। जैसे तुम कहोगे आज से मैं नए साल से कंटिन्यू जिम जाऊंगा, गर्ल्स कहेंगी नए साल से मैं कंटिन्यू वेट कम करूंगी, बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा, बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी। तो वही है लगातार, सतत लगातार मानव विकास की विशेषताएं बताइए, है ना। विकास ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन तो आपको देसी की मतलब कि मैकडॉनल्ड्स में बैठा दिया, अगले दिन आपको रोटी भी नहीं खिलाई। तो इन द सेंस आपको दाल रोटी मिले लेकिन रेगुलर मिले, तो यही होते हैं कंटिन्यूटी। मीन्स इनने एक दिन तो आपको बढ़िया कपड़े पहना दिए यहाँ पर पोलो स्टार के और वही लेविस वगैरह के, अगले दिन आपको बनियान भी नहीं मिली पहनने को। तो कंटिन्यूटी मीन्स लगातार। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में अंतर, ये देखिए ये दोनों चीज मैंने आपको कई बार बताई है और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस क्लास में आपको क्लियर हो गए कि ये रिपीट क्वेश्चन है और ये पेपर में आपके लगभग आने वाले हैं। अब खाली आपकी जिम्मेदारी क्या है, या तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा लिखिए, समझिए और अच्छे नंबरों से पास हो जाइए। दूसरी जिम्मेदारी है आराम से सो जाइए फ़ोन रख के और पेपर में अपना पंखे या अपने जो कॉलेज वगैरह की चीज़ें होती है बॉल्स वगैरह को गिनिए, है ना। 2 ही काम होते हैं। और इसके अलावा जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में, वो कॉन्सेप्ट क्लास के लिए थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट क्लास भी हम बनाएंगे और शॉर्ट नोट्स भी आपको जो नंबर चलता हुआ दिखेगा उस पर आपको अवेलेबल कराएंगे, है ना। ठीक है, वो छोटा मोटा जो भी चीज़ें होंगी वो आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी पास हो जाए। इसी तरह इसकी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को थोड़ा कहते हैं ना सब्सक्राइब कर लेना अगर मन करे तो। बाकी दोस्तों यारों और जो भी आपके पड़ोसी हो, है ना, पड़ोसन सबको भेजना है जो कॉलेज कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि बाबा को भेज रहे हो आप जो ग्रेजुएशन में ही नहीं। ठीक, धन्यवाद।